हेलो, राधे राधे। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाय ग्रेस ऑफ गॉड है ना, मेरी खांसी जुकाम भी थोड़ी ठीक हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो गई थी और सभी को हो रही थी। तो आज 20 जनवरी है और आज फाइनली डे आ गया है जब मतलब शादी के फंक्शंस, तो जैसे जो छोटे वाले फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि गणेश जी नौतना और जो डेली के गीत होते हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन सॉरी मैं कह रही थी फाइनली ठीक हो गई, लेकिन थोड़ी सी है अभी। आज 20 जनवरी है। आज पहला फंक्शन जो मतलब कि बड़े लेवल पे होता है वो स्टार्ट है। आज जनेऊ है शानू भैया जी की और चुन्नू की। वैसे बचपन में भी इनका बहुत अच्छा बॉन्ड था और इनकी जनेऊ भी साथ ही हो रही है। तो देखते हैं आगे भगवान ने क्या सोचा है। फ्यूचर किसी को पता नहीं है। वैसे जो हमारे पिछले जो 2 शादियां हुई ना, उन दोनों भैया जी की एक साथ जनेऊ हुई थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों की शादी भी एक जगह हो जाएगी। और भगवान की इच्छा थी, किसी को पता नहीं था, दोनों की शादी भी एक जगह हुई है। ससुराल पर अलग अलग है, मतलब कि आपस में पड़ोसी हैं, 2-3 घर छोड़ के ही दोनों फ्रेंड्स हैं, वो आई हैं हमारे यहाँ देवरानियाँ बन के। तो आज है ना दोनों की जनेऊ है। देखते हैं आगे क्या भगवान की प्लानिंग होती है। तो जाने का समय तो 7:30 बजे का था, लेकिन अभी फ़िलहाल 8:15 बज गए हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा ही रहता ही है कि तैयार होने में थोड़ी लेट सा भी हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि 2 दिन हो गए रात को 1:45 बजे सोते हैं और फिर वो नींद ऐसे हो जाती है, सुबह उठना इतना पैनिक हो जाता है। तो आज शादी के 18 साल बाद फिर हम एक बार हवन में बैठेंगे। उससे पहले हम जैसे फेरों में बैठे थे, बाकी बीच में ऐसा कोई संजोग बना ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि जो आज थोड़ा सा रियल टचअप लिया जाए, तो मैंने आज सारा मेरा गोल्ड का ही पहना है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। और ये सब है ना, मैं बहुत रेयर केस में ही एक साथ पहनती हूँ। तो क्योंकि आजकल टाइम भी नहीं है, गोल्ड तो लोगों के लिए सपना सा ही हो गया है। तो ये सब है और चलते हैं, जो भी हो पाएगा वो दिखाएंगे शूट, क्योंकि मैं तो हवन में बैठी रहूँगी, शगुन करेगी शूट। वैसे आज हमारा कानू भी हमारे साथ जा रहा है। ये रहा कानू। और आगे बैठा है चुन्नू और उसके पापा, दिखाती हूँ अभी। ये बैठे हैं इसके पापा जी। और ये चुन्नू ये व्लॉग में नहीं आ रहा है क्योंकि है ना, ये नहाया ही नहीं है अभी तक। नहीं, इसकी क्या जनेऊ होएगी उसके बाद में शायद, पता नहीं कुछ प्रोसीजर है कि या तो ये पहले वहीं पे नहा के बैठेगा या जनेऊ के बाद नहाएगा, जो भी है कुछ। और तो बस अभी पहुंचते हैं फिर। तो हम जैसे ही बदनपुरा पहुंचे वहाँ हमने देखा, और ये जो देखो हॉट केटल रखी है ना, ये हम लोगों ने जनेऊ में बांटी थी सब रिश्तेदारों को, जिनके यहाँ से कपड़े आए थे ना, उन सबको हॉट वाटर केटल दी थी। और हम वहाँ पहुँचे तो दीदी आई हुई थी शानू भैया जी की आंधली भरने, और वहाँ पे देखा कि सब लोग सिर्फ नहा धो के फ्री हुए हैं, तैयार कोई भी नहीं हुआ अभी। और सबसे लेट थे पंडित जी, क्योंकि मैंने जैसे बताया सर्दियों का समय था। तो पंडित जी ने फिर फ़ोन करके बताया कि अभी वो 10 बजे आएंगे। तो नानी जी और जो थोड़ा सर्दी का मौसम था तो वो अपने बाल वगैरह सुखा रहे थे, और बाकी सभी लोग तैयार हो रहे थे, हवन की तैयारियां चल रही थी। ये है हमारे दीदी जो हमारे, और ये है शगुन रानी। तो ये जब बहन बेटियां आती हैं तो वो क्या बोलते हैं, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आ रहा, रीत रिवाज का वो पता ही नहीं क्या बोलते हैं, है ना, जो हल्दी के पानी से है ना, इनको हाथ और पाँव को है ना हल्दी लगा के और है ना बहन बेटियों का वेलकम किया जाता है। तो वो शादी के समय दीदी आई थी आखोती लेके, वो आपने देखा अभी शानू भैया जी को माला वगैरह पहना रही थी ना। तो आखोती लेके जब भी बहन बेटी आती है ना, हाँ सवासणी बोलते हैं। तो जो भी सवासणी आती है ना, उनको बहन बेटियों को ऐसे हल्दी लगा के और स्वागत किया जाता है। अब ये चुन्नू बाबू शानू भैया जी दोनों नहा के तैयार हो गए हैं और इनको जनेऊ का गेटअप करवाया जा रहा है। पीले कपड़े, पीली अंगोछा, पीली बनियान और पीला पटका। उससे पहले इनको थोड़ा सा नाश्ता करा दिया था, क्योंकि जनेऊ शायद 1-1.5 घंटे तक चलने वाला था हवन। तो बोल रहे थे पंडित जी की भूखा नहीं बिठाते, तो फिर इस तरीके से इनको हल्का फुल्का कुछ मीठा खिला दिया था दोनों को। और ये
पंडित जी आज थोड़ा मजाक भी कर रहे थे कि आज के लिए आपको साधु के वेश में रहना है और भिक्षा मांगनी है, सारा काम करना है, तो इनको तैयार कर रहे थे। और देखो बिल्कुल ये सब रिवाज ऐसे देख के लगता है कि शादी से पहले कितने टंट मंट करने पड़ते हैं। तो ये अब शानू भैया जी जो बैठेंगे ना, वही सब चीज़ें देख के मेरे को थोड़ी सी है ना जो हंसी आ रही थी क्योंकि खैर शानू भैया जी नीचे बैठते नहीं है और इनसे बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए सभी को हंसी आ रही थी। तो इस तरीके से जनेऊ हम पहुंच गए थे लगभग 9 बजे के लगभग पहुंच गए थे और वहाँ पे जनेऊ का सारा प्रोग्राम शुरू हुआ लगभग 11 बजे। और फिर जैसे इन लोगों को बिठाया तो हम लोग भी बैठ गए और हवन वगैरह हम मंत्रोच्चारण के बाद बैठे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ पूर्णाहुति में ही बिठाया गया था। तो इस तरीके से सारा हो गया था। ये कार्यक्रम होते होते लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था और उसके बाद फिर ये हम लोगों ने आहुति दी। तो फिर थोड़ी सी ओरिजिनल वॉल्यूम में तो देखिए आप भी। तो जब हवन में बैठते हैं ना, तो कस्टम है हमारे यहाँ, वैसे आप सब लोगों के यहाँ भी होगा कि हवन में बैठते हैं तो पीयर पक्ष से और जो भी जहाँ पे भी लगते हैं वो उस तरफ से, जैसे मम्मी जी के पीयर से और शानू भैया जी की ससुराल से, चारों तरफ से हमारे कपड़े आए थे। तो वो पैरावनी चल रही थी, तो मैंने शगुन को कहा तू वीडियो बनाना, तो उसने ऊपर जो छत मतलब कि नीचे के पोर्शन का वीडियो बनाया ऊपर से जाल में से, तो ढंग से बन ही नहीं पाया। तो भैया, चाचा, मम्मी ये सब आए थे, तो ये सब पैरावनी कर रहे थे। तो बस पैरावनी के बाद में और भाई इतनी साड़ियाँ आई हैं ना इस शादी में, मेरे पास कम से कम भी 11 से 15 के लगभग ये साड़ियाँ, और सारी अच्छी अच्छी पहनने की, एक भी ऐसी नहीं है जो भाई ठीक ठाक सी हो, सारी बढ़िया साड़ियाँ आई थी। और ये सब जब हवन हो रहा था ना, तो हमारी सारी गुड़िया रानियाँ ये तैयार कर रही थी। ये आजकल थोड़ा सा नया क्रेज़ चल गया, पता नहीं वो वेलकम करेंगी ना अपनी चाची का। अगर आपको मेरे ब्लॉग किसी भी तरीके से पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बने रहिए। राधे राधे।